यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब इस पे तो सो भी सकते हैं, इतना बड़ा इनका। थोड़ा सा लगा अंदर और है, मेरे को तो रिफ्लेक्शन लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको यूनि लॉज जैसे अपार्टमेंट में लेना चाहिए वर्सेस इंडिपेंडेंट हाउसिंग जो होती है अपनी खुद से ख़रीदने वाली, जो खुद से लीज लेते हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उसी के बारे में ये वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अभी रिसेंटली हम लोग गए थे यूनि लॉज जो पार्क सेंट्रल वाला है, उसमें विजिट करें हम लोग जाके और देखें फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पर। और उसको मैं कंपेयर करूँगा कि नॉर्मल एक्सपेंसेस जो पर्सनल इंडिपेंडेंट हाउसिंग होती है, जो अपनी खुद से आप रियल एस्टेट से ले सकते हो, वो वाली हाउसिंग में उसको उससे डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, कॉस्ट बताएंगे, क्या क्या चीज़ों का उसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप नए नए आते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ यूनि लॉज में ये वाला रूम था $179 का, और ये एक वीक का रेंट है। ये सबसे सस्ता है और ये डिस्काउंटेड है। तो यहाँ पे जैसा बोल रहे थे अपन, तो ये है हमारा सिंगल रूम, ठीक है। तो यहाँ पे एसी आ गया, ये सब कुछ अभी जैसा मैं बताया, ये डेकोरेशन, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ चेयर मिलेगा। और यहाँ पर बुक भी रिजर्वेशंस, ठीक है। यूनि लॉज की कुछ फैसिलिटीज़ में इंक्लूडेड होता है उनकी फ्री क्लीनिंग, और उसके साथ आपको थोड़ी बेसिक फर्नीचर भी मिल जाता है, जैसा माइक्रोवेव, फ्रिज, बेड एट्सेट्रा। अब ये जो सेक्शन था, यहाँ पर रूम्स अपने अपने छोटे छोटे बने हुए थे और एक कॉमन हॉल एरिया था जहाँ पर ये किचन एरिया है। दिस यहाँ पर कॉमन शेयरिंग एरिया रहता, जिसमें आपको किचन वगैरह दूसरों लोगों के साथ शेयर करना पड़ता। तो यहाँ पे स्टोव आ गया हमारा, ये ओवन है, ठीक है। और ये हमारा सिंक, और यहाँ पर टीवी देखने के लिए भी एरिया बना हुआ है। अब वो चीज़ में क्या है, बेसिकली वो वाले में आपको शेयर करना था, ये एरिया आपको पर्सनल मिलता था, इसमें आपको शेयर करना है। तो यहाँ से एक और व्यू। यूनि लॉज की एक और ख़ासियत ये भी है कि यहाँ पर वंस इन अ वाइल इवेंट्स होते रहते हैं। इवेंट्स में KFC नाइट, कोई एक्सकर्शन इवेंट, कोई क्राफ्ट इवेंट, ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ यहाँ पर यूनि लॉज के रेसिडेंट्स के लिए यूजुअली कंडक्ट होते हैं। तो इनका एक एप्लीकेशन भी है जहाँ पर आप अप टू डेट रह सकते हैं ये सारे इवेंट्स से, और एक्टिव पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलेंडर पे कि कौन सा इवेंट कब आ रहा है, उससे आप यू कैन कीप ट्रैक। अब हम जो यूनि लॉज वाले रेसिडेंट बिल्डिंग में गए थे, यहाँ पर आई थिंक 2 टावर्स हैं। ये फर्स्ट वाला टावर है और सेकंड वाला टावर है जिसको बोलते हैं स्काई टावर्स। इसमें लगभग अराउंड 25 आई थिंक फ्लोर्स हैं, और जितने नीचे वाले फ्लोर्स हैं वो वाले फ्लोर्स थोड़े सस्ते हैं और ऊपर वाले फ्लोर्स ज़्यादा महंगे हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऊपर से उनको अच्छा लुक आए, बिकॉज़ यहाँ से आपको ब्रिस्बेन सारा कुछ दिख जाता है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, जैसा स्विमिंग पूल है, लॉन्ड्री का रूम रहता है, और आई थिंक जिम भी अवेलेबल है एक ही बिल्डिंग में। तो ये चीज़ों की लग्जरी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, जो कि नॉर्मली आपको शायद नहीं मिले। हमको घुमाने वाली जो लड़की थी उससे मैंने कंफर्म किया और पता चला कि जिम और स्विमिंग वाली जो भी फैसिलिटी है ये इंक्लूडेड है हमारे पैकेज में, तो इसका कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा हमें नहीं लगेगा। जिम भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, तो वो चीज़ से आपको काफ़ी सारा पैसा आपका बच जाता है। तो ये कॉमन एरिया है जहाँ पर आपको कुकिंग अगर करनी है तो कुकिंग भी कर सकते हैं, बारबेक्यू एक्सेट्रा। और यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स भी हैं अवेलेबल, और फ्रिज अवेलेबल है। और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टडी एरिया, कैफेटेरिया बोल सकते हैं, कैफेटेरिया भी इधर है। क्या और ऑन मूवी अरे कोई भी तो लगा भाई, अपनी भाई की वीडियोस लगा के देखेंगे इसके ऊपर। ये एकदम मेरे लिए शॉकिंग था कि यहाँ पर एक थिएटर हॉल भी अवेलेबल है, बट आई थिंक ये इंडिविजुअली यूज़ करने नहीं दे, शायद ये रिजर्व्ड होगा कोई स्पेशल डेज़ के लिए, या इसकी बुकिंग एडवांस में आपको करनी पड़े। बट स्टिल हैविंग ए थिएटर इज़ वेरी वेरी कूल।
यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो जिम बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा जिम है और ये बेरली जिम है। इट्स लाइक अ फिटनेस रूम एंड नॉट रियली अ जिम। इसमें बेसिक इक्विपमेंट आपको अवेलेबल है और उससे ज़्यादा की उम्मीद आप इस पे मत रखना। अगर आपको मिस्टर ओलंपिया के लिए कंपटीशन करना है तो यहाँ से निकल कर एक असली जिम में जाना पड़ेगा। ये बेसिक फिटनेस के लिए है ओनली, बट स्टिल ये फ्री है तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ अवेलेबल। अभी वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ लिविंग इन ए स्टूडेंट लाउंज इज़ यहाँ पर आपको लॉन्ड्री एक अलग से रूम में जाके करने पड़ेगी और यहाँ आपको हर बार लॉन्ड्री करने में आपको $8 का खर्चा आ जाएगा। $4 की वॉशिंग एंड $4 की ड्राइंग। ये चीज़ हम पैसा बचा लेते हैं अगर इंडिपेंडेंटली आपके पास एक वॉशिंग मशीन घर में ला के अगर आप रख लेते हो तो ये सारा पैसा आपका बच जाता है और यहाँ पर ये आपको खर्चा करा देगा। तो बेसिकली परमिशन मिल गई जाने की, देखने की बड़ा वाला रूम। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। जस्ट कौन से फ्लोर पे पता नहीं। अच्छा इधर वाला। अब हम चले ऊपर वाले बड़े रूम के लिए, इसको बोलते हैं डिलक्स रूम और यहाँ का रेंट था $379। इतना महंगा रेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे पर वीक का तो महीने के आपके सिर्फ रेंट के लग जाएंगे ऑलमोस्ट $1,600 और ये था 23rd फ्लोर पे। तो चलिए देखते हैं क्या फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है। और हाँ, ये सिर्फ एक बंदे का रेंट है, इससे बढ़ के नहीं। अगर 2 बंदे रहना है तो आपको एक्स्ट्रा $50 देना पड़ेगा और ये सिर्फ यहाँ पर एक ही बेड अवेलेबल है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड या कोई पार्टनर वाइफ है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक और लड़के के साथ तो आप ये शेयर नहीं करोगे। So this one is a bigger room. Sorry, the voice broken. We haven't fixed that. No light, but यहाँ पर देख सकते हैं आप फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसमें तो एक रूम और बढ़ जाएगा। जितना बड़ा सारा टॉयलेट बना दी इतना बड़ा रूम बन सकता है। ये द डबल बेड और टेबल। ये दिस इज हाउ इट वुड लुक इफ यू बाय इफ यू गेट इट। टेक्निकली ऑन पेपर इसको बोलते तो हैं फर्निश्ड रूम, लेकिन फर्निशिंग में यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ आपको अपनी खुद की चादरें, अपनी खुद के पिलोज़, अपनी खुद की कटलरी, सब अपनी खुद की चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो ये रूम का सीनरी ऊपर से बहुत ज़बरदस्त था और यहाँ से पूरी सिटी आपको दिख रही थी। तो ये देख लो। अभी ये अच्छी बात है या बुरी, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये रूम बहुत महंगा है। तो गाइस अभी हम लोग देख लिए 2 भी जगह और हमारे पास ये भाई साहब बात करा रहे हैं कि डिस्काउंट मिलता ना मिलता, क्या सीन है। कि मैं रहूंगा इसके साथ। ये बोला नहीं ये मेरे साथ नहीं रहेगा। ये रहेगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। साला उसके सामने पर्चा कर दिया मेरा। उसमें डबल बेड है साला। उसमें डबल दे रहा है वो बोल रही है बेड। साले तो इसमें एक ही बेड है, तुम लोग कैसा रहोगे बोल रही हो सीधा। मैं बोला रह लेंगे नहीं भाई, साथ में रहेंगे तो चलाओगे। हाँ चलाओ मैं बढ़िया बनाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या क्या इसमें अवेलेबल होती है। देखो फैसिलिटीज़ जैसे हम गए थे यूनिलॉज में, तो यूनिलॉज में फैसिलिटीज़ बहुत सारी थी। मतलब जिम वहाँ पर अवेलेबल था, गेमिंग जोन वहाँ पर अवेलेबल था, कॉमन थिएटर अवेलेबल था, ऐसे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। ठीक है, और उसके साथ साथ इंक्लूडेड आपको पार्किंग की भी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होती है, कई टाइम पे सिक्योर पार्किंग। तो ये चीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। ट्रिप अपनी खुद की स्विमिंग पूल, अपना खुद का सब लेना पड़ेगा, स्पेशली अलग से जाके। अनफर्निश्ड होता है तो मोस्ट लाइकली आपको फर्नीचर खुद से खरीदना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ बात आती कॉस्टिंग। अभी कॉस्टिंग अगर कंपेयर करें तो इंडिपेंडेंट हाउसिंग बहुत चीप है कंपेयर टू स्टूडेंट अकोमोडेशन। आप ओवरऑल ओवर द कोर्स ऑफ मेनी ईयर्स अगर आप कैलकुलेट करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क उसमें ईजिली आ जाता। तो ये चीज़ कॉस्टिंग के हिसाब से स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिपेंडेंट हाउसिंग। अभी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, जैसे मैं बोला कॉस्टिंग की बात हो गई और फैसिलिटीज़ की बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ आती है फ्रीडम।
ठीक है, क्योंकि इंसान को फ्रीडम प्राइवेसी चाहिए। तो फ्रीडम की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट हाउसिंग में रहते हो तो अकेले आप शायद ना रहो, तो आप किसी और के साथ वो चीज़ शेयर करते हो। तो शेयर करने के टाइम पे अगर वो लोग से आपकी अगर जमती नहीं है तो आपको प्राइवेसी के काफ़ी सारे इश्यूज होंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम दूसरे जो लोग रहते हैं वो लोग का अपनी ओन प्रेफरेंस होती है, जैसा कोई नॉन वेज नहीं खाता, कोई वेज नहीं खाता, कोई पर्टिकुलर बीफ नहीं खाता, कोई पोर्क नहीं खाता। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपसे झगड़े हो सकते हैं, ये अपने जो भी दूसरे लोग रहते हैं उनके साथ काफ़ी सारे झगड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ों के ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे ही लोग ढूंढेंगे जो आपकी कम्युनिटी के हो या अपने हिसाब से आपका कंफर्टेबल हो। वही इंडिपेंडेंट ये वहाँ यहाँ वाली जो हाउसिंग है वहाँ पर ऐसे कोई रूल्स नहीं होते। आपको अलग किस्म के रूल्स होते हैं, जैसे क्लीनलीनेस मेंटेन करना होता है और इंस्पेक्शंस रेगुलरली होते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग का सर्विसेज होती है वगैरह। तो वो चीज़ों के बारे में आपको देखना पड़ेगा केस बाय केस बेसिस पे। और इंडिपेंडेंट हाउसिंग का मैं जैसा पहले बता दिया, मेरा एक पर्सनल रूम टूर मैं करा था बहुत पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग में आया था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, अगर आपको देखना है तो जाके देखो, उसमें सब इन्फॉर्मेशन बताइए क्या क्या फैसिलिटीज़ इंडिपेंडेंट हाउसिंग में अवेलेबल है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट हाउसिंग या स्टूडेंट अकोमोडेशन। दोनों में से आप कौन सा चूज करोगे? नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसिंग या स्टूडेंट अकोमोडेशन। नीचे कमेंट सेक्शन में करो। और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड टिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।